और तमिलनाडु से बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है। आने वाले चुनाव के लिए भी समर्थन का ऐलान किया गया। यानी इसी के साथ डीएमके कांग्रेस का गठबंधन तमिलनाडु में टूट चुका है और कांग्रेस अब टीवीके के साथ जाएगी। समर्थन से जुड़ा हुआ प्रेस रिलीज जो है वो आप देख रहे हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस के 5 विधायक हैं। 108 विधायक विजय थलपति के जीते हैं। 113 का आंकड़ा, बहुमत के लिए 5 और विधायक चाहिए होंगे। थलपति विजय आज करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है चुनाव में तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके, जिसको इस बार 108 सीटें मिली। 118 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा है। 5 विधायक कांग्रेस के साथ आएंगे और 5 और विधायकों की जरूरत होगी। देखना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन उनको मिलता है या किसी तरह से उनकी तरफ से एआईएडीएमके को भी तोड़ा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में नशे और नार्को टेरर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने 48 घंटे के भीतर 2 अंडरग्राउंड ड्रग ठिकानों का भांडाफोड़ किया। ऑपरेशन में करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और सैकड़ों तस्करों पर कार्रवाई हुई। ये मुहिम घाटी में ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान सीमा पार से हिंदुस्तान में आतंकी भेजता है, ड्रग्स भेजता है, साजिशें करता है। इस बार घाटी में मुनीर के ड्रग नेटवर्क पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार कर दिया है। 48 घंटे से भी कम समय में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ। ये तस्वीरें बिजबेहरा इलाके की हैं, जहां एक शख्स के घर के अंदर अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने का पता चला। ये ऑपरेशन ड्रग अपराधी रईस अहमद डार के घर के अंदर चलाया गया। रईस अहमद डार बिजबेहरा का रहने वाला है। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई हुई हैं, जिसमें 2600 बोतलें कोडीन फास्फेट बरामद की गई थी। आरोपी की करीब 1 करोड़ 6 लाख की संपत्ति पहले ही अटैच कर ली गई थी। बिजबेहरा इलाके में ही दूसरा अंडरग्राउंड नार्को ठिकाना बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सीमेंटेड रास्ते के नीचे एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड ठिकाना खोज निकाला। इसका पता नार्कोटिक पदार्थों को सूंघने में ट्रेन केनाइन नार्को डॉग की मदद से लगाया गया। कश्मीर घाटी में एंटी नार्कोटिक टेररिज्म जो है ड्राइव चल रही है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस अभियान को छेड़ा है और इस अभियान में अब तक कश्मीर घाटी में लगभग 300 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। करोड़ों रुपयों की संपत्ति जो है जब्त की गई है। इसके अलावा करोड़ों रुपयों की लागत के इलीगल जो मकान थे जो ड्रग स्मगलर्स ने बनाए थे उनको ढहा दिया गया है। घाटी में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी है। आंकड़े बताते हैं 11 अप्रैल से 2 मई के बीच जम्मू और कश्मीर पुलिस डिवीजन ने मिलकर सिर्फ 21 दिनों में 481 एफआईआर दर्ज की। 518 नशीले पदार्थों के तस्करों स्मगलर्स को जेल भेजा। 24 घरों को गिरा दिया गया। करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। अधिकारियों ने 300 से ज्यादा ड्राइवर्स के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। ऑपरेशन का मकसद नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह से खत्म करना, नार्को टेरर फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना है जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में ऑपरेशन नार्को कैसे चला ये आपको बताते हैं। दरअसल ड्रग तस्करों पर हंटर अनंतनाग के बिजबेहरा में स्ट्राइक की गई। घर के अंदर तहखाने में ठिकाना बनाया गया था, उसका भांडाफोड़ हुआ और ड्रग माफिया रईस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। घर में सीमेंटेड तहखाना बना रखा था इसने। ऑपरेशन में केनाइन डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। एक डॉग ने इस ठिकाने को ढूंढ निकाला और एनडीपीएस एक्ट में इसके खिलाफ ऑलरेडी केसेस दर्ज थे। लगातार दबिश दी जा रही थी। एक बड़ा एक्शन ड्रग तस्करों पर चल रहा है और जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।